साल 2017 पुणे। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने पूरे शहर को सचमुच हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है अनीता देशमुख की, जिनकी खामोश और शांत सी जिंदगी एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। सोचिए, ये बात उनके पड़ोसियों ने कही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शब्द कितने भयानक साबित होंगे। उनकी ये खामोशी, जो उनके डिसिप्लिन की पहचान थी, एक बहुत बड़ी त्रासदी का एक साया बन गई थी। चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2017 की शाम से। कभी कभी एक छोटी सी भूल, जैसे कि एक दरवाजा जो बस अटका हुआ है, लॉक नहीं, एक ऐसे अपराध को जन्म दे देती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दिन की शुरुआत एक मामूली सी चिंता से हुई। अनीता, जो अपने काम को लेकर बहुत पाबंद थीं, स्कूल ही नहीं पहुंची। दिन भर उनका फोन बंद आता रहा, कॉल्स का कोई जवाब नहीं। जब शाम को उनकी दोस्त मीरा फिक्र में उनके फ्लैट पर पहुंची, तो जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा लॉक नहीं था, बस यूं ही लगा हुआ था। जब इंस्पेक्टर राणे और उनकी टीम अंदर पहुंची तो सीन देखकर कोई भी दहल जाए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, एक कुर्सी पलटी हुई थी, जमीन पर टूटी चूड़ियां। साफ पता चल रहा था कि एक जबरदस्त संघर्ष हुआ था। और बेडरूम में अनीता की बॉडी मिली। खुली खिड़की और बालकनी के पास मिला एक जूते का निशान, बस एक ही तरफ इशारा कर रहा था। कोई जबरदस्ती घर में घुसा था। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जानते हैं उन दो लोगों के बारे में जो इस पूरी कहानी के केंद्र में थे। एक शांत स्वभाव की टीचर और उनका एक अजीब सा पड़ोसी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी अनीता, एक टीचर जो अपनी शांत व्यवस्थित दुनिया में रहती थीं, अकेली और काफी इंट्रोवर्ट। और दूसरी तरफ था विकास जाधव, एक डिलीवरी बॉय जिसका छोटी मोटी चोरियों का रिकॉर्ड था और जिसकी घूरती हुई नजरें अनीता को अक्सर अनकंफर्टेबल कर देती थीं। अनीता की दोस्त मीरा ने तो उन्हें पहले ही चेताया था। आज जब इस बात को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये एक भयानक भविष्यवाणी थी। कभी कभी हमारी गट फीलिंग सच में बहुत कुछ कह जाती है ना। खैर, वापस पुलिस की तहकीकात पर आते हैं। पुलिस के हाथ अब धीरे धीरे वो सुराग लग रहे थे जो शक की सुई को बस एक ही इंसान की तरफ घुमा रहे थे। और फिर हाथ लगा इस केस का सबसे बड़ा सबूत, बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज। फुटेज ने सारा खेल ही पलट दिया। इसमें साफ दिख रहा था कि विकास रात 11:18 पर अनीता के फ्लोर पर आया और करीब 42 मिनट बाद रात 12:03 पर घबराया हुआ सा बाहर निकला। और उसके हाथ पर एक कपड़ा भी लिपटा हुआ था, जबकि उसने कहा था कि वो तो बस छत पर सिगरेट पीने गया था। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने वाला था। एक सर्च वारंट के साथ टीम विकास के कमरे में पहुंची और बस केस की सारी उलझी हुई गुत्थियां एक एक कर सुलझने लगीं। विकास के बैकपैक से जो कुछ मिला उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अनीता की सोने की चेन, उनका टूटा हुआ फोन, एक खून से सना रुमाल और सबसे बढ़कर वो जूते जिनका निशान क्राइम सीन पर बालकनी के पास मिला था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इतने सारे सबूतों के बोझ तले विकास जाधव ज्यादा देर टिक नहीं सका। वो टूट गया। अब वक्त था उस रात की असली और खौफनाक सच्चाई जानने का। विकास ने जो कबूल किया वो उतना ही डरावना था जितना उसका जुर्म। ये एक तरफा जुनून की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जहां रिजेक्शन मिलने पर इंसान हैवान बन जाता है। उसने कहा, मैं तो बस उससे बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे झिड़क दिया, मेरी बेइज्जती की, तो मैं अपना आपा खो बैठा। तो इस रात असल में हुआ ये था, विकास ने दरवाजे पर दस्तक दी। अनीता को लगा चौकीदार होगा। उन्होंने बस जरा सा दरवाजा खोला और विकास ने धोखे से अंदर घुसने की कोशिश की। अनीता ने पूरी बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन घबराहट में विकास ने उन पर हमला कर दिया। और फिर पकड़े जाने के डर से उसने पूरे सीन को एक लूटपाट का मामला दिखाने की कोशिश की। इस मामले का अंत तो न्याय के साथ हुआ, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सबक और एक गहरी सोच छोड़ गया। पुलिस की शानदार जांच और एकदम ठोस सबूतों की वजह से इस केस का फैसला रिकॉर्ड टाइम में हुआ। सिर्फ 3 महीने के अंदर विकास जाधव को दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस स्कूल में अनीता पढ़ाती थीं, वहां उनकी याद में एक दीवार बनाई गई है जिस पर उनकी तस्वीर के साथ ये शब्द लिखे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि उनका शांत स्वभाव उनकी ताकत थी, उनकी कमजोरी नहीं।
अनीता देशमुख की कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमें शहरी अकेलेपन और एक तरफा जुनून के खतरों के बारे में भी बताती है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को, जो हमारे दरवाजे के ठीक उस पार रहते हैं, असल में कितना जानते हैं।